एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो लकड़हारे रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे और बहुत परिश्रमी भी थे। दोनों गांव के आसपास की सूखी लकड़ियों को काटते थे और फिर उन्हें शहर में जाकर बेचते थे। इसी तरह दोनों का परिवार चल रहा था। एक दिन गांव में दोनों दोस्त आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी रामू श्यामू से कहता है कि सुनो भाई, गांव के आसपास की सारी लकड़ियां ख़त्म हो गई हैं। अगर हमें अपना जीवन चलाना है तो हमें जंगल जाकर लकड़ियां लानी होगी। तुम क्या कहते हो इस बारे में? तभी श्यामू कहता है, जंगल? अरे ना बाबा ना, तुमने सुना नहीं? जंगल में तो एक चुड़ैल का आतंक है। हम लोग जंगल कैसे जा सकते हैं? पागल हो क्या? तभी रामू कहता है, अरे भाई, और कोई चारा नहीं है। यहाँ भी अगर हम लोग बिना लकड़ी बेचे घर में बैठे रहें तो हमारा घर कैसे चलेगा? एक ही रास्ता है, या तो हम भूखे मरें या फिर हिम्मत करके जंगल जाकर लकड़ियाँ लेकर आएं। तभी उसकी बात सुनकर श्यामू सोचता है कि बात तो सही है, हमें थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी। और दोनों जंगल जाने का निर्णय लेते हैं। और फिर अगले दिन दोनों पूरी तैयारी के साथ जंगल जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति दोनों को देखकर पूछता है, अरे भाई, आप दोनों सुबह सुबह इतनी तैयारी के साथ कहाँ जा रहे हो? तभी उसकी बात सुनकर रामू कहता है, हम दोनों जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए। तभी वह व्यक्ति कहता है, अरे भाई, जंगल जा रहे हो, परंतु जंगल में तो चुड़ैल का आतंक है। देख कर भैया, अपना ध्यान रखना। और इतना कहकर वह व्यक्ति निकल जाता है और रामू और श्यामू अपने लक्ष्य की ओर यानी जंगल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते दोनों को शाम हो जाती है और वो लोग चलते ही रहते हैं और आखिरकार वो लोग जंगल पहुंच जाते हैं। जैसे ही जंगल पहुंचते हैं वो दोनों लकड़ियां काटने में व्यस्त हो जाते हैं और लकड़ी काटते काटते अचानक ही दोनों को एक आवाज़ आती है। तभी श्यामू कहता है, भाई, तुमने कुछ आवाज़ सुनी क्या? और अचानक वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल को देखकर दोनों एकदम डर जाते हैं। चुड़ैल कहती है, अरे वाह, बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना मिला है। आज तो मेरा दिन बन गया, मज़ा आ गया तुम दोनों को देखकर। क्या तुम दोनों को डर नहीं लगता जो जंगल चले आए? तभी रामू कहता है, हमें छोड़ दीजिए, हमें अपने घर जाने दीजिए। तब चुड़ैल कहती है, अरे हाथ में आए शिकार को कोई छोड़ता है भला? तभी श्यामू कहता है, हमें एक बार केवल अपने घर परिवार वालों से मिलकर आने दीजिए। हम वादा करते हैं, एक बार अपने घर वालों से मिलकर वापस यहीं आ जाएंगे, तब आप हमें खा लीजिएगा। तब चुड़ैल कहती है, क्या तुम लोगों ने मुझे मूर्ख समझ रखा है? हाथ में आए शिकार को मैं ऐसे ही आसानी से जाने दूं? अगर मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया और तुम लोग वापस नहीं आए तो तब क्या? तब श्यामू कहता है, अगर हम लोग वापस नहीं आए तो आप हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को खा लेना। तब यह बात सुनकर चुड़ैल कहती है, ठीक है, तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुम लोगों को एक रात के लिए छोड़ रही हूँ। तुम लोग अपने परिवार वालों से मिलकर कल रात को इसी समय मुझे वापस यहीं पर मिलो। अगर तुम लोग वापस नहीं आए तो मैं तुम दोनों के साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार को कच्चा चबाकर खा जाऊंगी। और इस तरह दोनों रामू और श्यामू वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं और भागते भागते वो एक पेड़ के नीचे आकर रुकते हैं। तभी श्यामू, जान बच गई, उस चुड़ैल से किसी तरह पीछा तो छूटा। तभी रामू कहता है, पर भाई, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमने हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार वालों की जान को जोखिम में डाल दिया है। तभी श्यामू कहता है, उस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ाने के चक्कर में मेरे मन में उस समय जो आया मैंने कह दिया, परंतु भाई, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है।
अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे उस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ाएंगे। तभी दोनों यह सोचते ही होते हैं कि अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है, सुनो। और दोनों सोचते हैं कि यह कैसी आवाज़ है। रामू कहता है, चलो सीधे घर चलते हैं। तभी उन लोग देखते हैं कि दूर एक पहाड़ी पर एक संत महात्मा बैठे होते हैं और बाबा जी उनसे कहते हैं, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। तुम दोनों पहले ऐसे बहादुर हो जो उस जंगल से चुड़ैल के आतंक से जिंदा और सही सलामत वापस आए हो। तुम दोनों बड़े बहादुर हो। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली हैं। और इस तरह से वो बाबा जी रामू और श्यामू को कुछ युक्ति बताने लगते हैं कि तुम लोग अगर मेरे बताए अनुसार चलो तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों की जान बच सकती है। इस तरह से बाबा जी वो दोनों को पूरा युक्ति बताते हैं और कहते हैं कि तुम लोग वैसा ही करना जैसा मैं कह रहा हूँ। इतना सुनने के बाद रामू और श्यामू अपने घर की ओर लौट जाते हैं और घर पहुंचकर दोनों अपनी अपनी पत्नी को आप बीती सुनाते हैं। और इसके बाद दूसरे दिन जैसे ही रात होती है, दोनों फिर से बाबा जी के बताए अनुसार जंगल की ओर चल पड़ते हैं। और जैसे ही वे जंगल पहुंचते हैं, वे चुड़ैल को बोलते हैं कि हम आ गए हैं, अब आप हमें खा सकते हैं। तब चुड़ैल कहती है, अरे वाह, तुम दोनों वादे के इतने पक्के होगे, मुझे पता नहीं था। अब मुझसे और सब्र नहीं होता तुम दोनों को खाने के लिए। अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। तभी श्यामू कहता है, एक विनती है आपसे, क्या मरने से पहले हम लोग अपने इष्ट देवी देवताओं को आखिरी बार याद कर सकते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, अरे नहीं, तुम दोनों की तो ख्वाहिशें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जो कुछ करना है जल्दी से करो, क्योंकि मुझे अब और इंतज़ार नहीं होगा। इतना सुनते ही रामू और श्यामू उस बाबा जी के बताए अनुसार मंत्रों से उस पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाकर उसे अभिमंत्रित करने लगते हैं। और जैसे ही वह पेड़ के चारों ओर अभिमंत्रित हो जाता है, वह चुड़ैल दोनों को खाने नीचे आती है और मंत्रों के प्रभाव से वह जलने लगती है और चिल्लाती है, बचाओ बचाओ बचाओ। और वह चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। इसके बाद रामू और श्यामू उस बाबा जी का धन्यवाद करते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और इस तरह से गांव में भी रामू और श्यामू की बहुत वाहवाही होती है, क्योंकि अब वह जंगल चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो गया होता है।